दुबई एयरपोर्ट ने शुरू किया एआई पावर्ड कॉरिडोर। 14 सेकंड में खत्म होगा इमिग्रेशन प्रक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई धीरे धीरे इमिग्रेशन की पूरी प्रक्रिया को इनविजिबल बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में यात्रियों के लिए एक बड़ी नई हाईटेक सुविधा शुरू की है, जो इमिग्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देगी। इस सुविधा के तहत यात्रियों को अब पासपोर्ट दिखाने, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कराने या स्मार्ट गेट पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें बस एक निर्धारित कॉरिडोर से होकर गुजरना होगा और पूरा इमिग्रेशन अपने आप हो जाएगा। एक एआई संचालित यात्री कॉरिडोर ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स पहल का हिस्सा है। ये कॉरिडोर फेस रिकॉग्निशन और पहले से पंजीकृत बायोमेट्रिक डेटा की मदद से यात्रियों की पहचान करता है। जैसे ही यात्री कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं, सिस्टम उनके चेहरे को स्कैन करता है और डेटा को तुरंत मैच करता है। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में औसतन 14 सेकंड लगते हैं, यानी इतना समय भी नहीं है कि आप अपने पासपोर्ट को बैग से निकाल पाते हैं। एक साथ 10 यात्री गुजर सकते हैं। दुबई में निवास एवं विदेशी मामलों के महानिदेशालय के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अल मर्री के मुताबिक इस कॉरिडोर में एक निर्धारित लाइन में एक साथ 10 लोग आराम से गुजर सकते हैं। हर व्यक्ति की पहचान बिना किसी रुकावट के होती है। किसी भी संदेहजनक मिलान को तुरंत फ्लैग किया जाता है ताकि सुरक्षा विशेषज्ञ उसे मैनुअली चेक कर सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना किस आधार पर इसे बनाया गया है तो बता दें, ये पूरी प्रणाली 2020 में लॉन्च किए गए दुबई के स्मार्ट टनल कॉन्सेप्ट से प्रेरित है, लेकिन उससे कहीं अधिक तेज और एडवांस भी है। स्मार्ट टनल में भी फेस रिकॉग्नाइजेशन होती थी, लेकिन नई प्रणाली में प्री वैलिडेशन होता है, यानी यात्री के चेक पॉइंट तक पहुंचने से पहले उसका डेटा मैच कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है आखिर? तो देखिए, दुबई का लक्ष्य सिर्फ इमिग्रेशन को तेज बनाना नहीं, बल्कि वो पारंपरिक पासपोर्ट कंट्रोल को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। अनलिमिटेड स्मार्ट ट्रैवल नाम की पहल के तहत एयरपोर्ट यात्रियों को ऐसा अनुभव देना चाहता है जिसमें ना कोई कागज हो, ना कोई पासपोर्ट दिखाना पड़े, ना कोई लंबी लाइन हो और पूरा प्रोसेस वर्चुअली इनविजिबल हो। अभी कहाँ लागू है तो बता दें कि फिलहाल ये प्रणाली टर्मिनल 3 के फर्स्ट और बिजनेस क्लास लाउंज में शुरू की गई है। आने वाले महीनों में इसे बाकी टर्मिनल पर भी लागू करने की योजना है। अगर सब सही रहा तो आने वाले वक्त में दुबई पहला ऐसा एयरपोर्ट बन जाएगा जहां यात्रियों को इमिग्रेशन के लिए रुकना ही नहीं पड़ेगा। बस चलते जाइए और सिस्टम अपने आप आपका रास्ता साफ करते जाएगा। दुबई बुर्ज खलीफा में रहने का सपना अगर आपका है तो जानिए कितना आएगा किराया और खर्चा। दुबई की पहचान बन चुकी है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा सिर्फ एक पर्यटक आकर्षण नहीं है, बल्कि कई अमीर और हाई नेट वर्थ लोगों के लिए एक लग्जरी रेसिडेंशियल एड्रेस भी है। रोजाना हजारों लोग इस इमारत को बाहर से देखने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसके अंदर रहने का सपना लेकर आते हैं। हालांकि यहाँ रहना हर किसी के बजट में नहीं होता। कितनी कीमत लगती है फ्लैट खरीदने की तो बता दें, रियल एस्टेट एजेंसियों के मुताबिक बुर्ज खलीफा में 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीदने के लिए कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए और ज्यादा से ज्यादा 9 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर कोई 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट लेना चाहता है तो उसकी कीमत 13 करोड़ 30 लाख रुपए से शुरू होकर 27 करोड़ 40 लाख रुपए तक पहुंचती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि फ्लोर लेवल और व्यू जैसे फाउंटेन साइड और डाउनटाउन व्यू के आधार पर कीमतों में काफी अंतर आ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना किराए पर लेना चाहे तो कितना देना होगा तो बता दें, ज्यादातर भारतीय निवेशक फिलहाल किराए पर फ्लैट लेते हैं क्योंकि खरीदना काफी महंगा पड़ता है। किराया भी कम नहीं है। फ्लैट टाइप मासिक किराए की बात करें तो 1 BHK का अगर आप फ्लैट लेते हैं तो ये आपको लगभग 3 लाख से लेकर के 6 लाख के बीच का पड़ेगा। वहीं 4 BHK का अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं किराए पर तो इसके लिए आपको 13.5 लाख से 45 लाख के बीच का पड़ेगा। लोकल प्रॉपर्टी एजेंट्स के अनुसार अच्छी लोकेशन और
मॉडर्न इंटीरियर वाला 4 BHK फ्लैट साल भर के किराए में भी 5 से 6 करोड़ रुपए खींच लेता है। सिर्फ खरीदना या किराया देना ही काफी नहीं है, सर्विसेज चार्ज भी लगेगा। बुर्ज खलीफा में रहने वाले को हर साल बिल्डिंग सर्विसेज चार्ज भी देना होता है। इसमें सुरक्षा, हाउसकीपिंग, लिफ्ट, मेंटेनेंस, कॉमन एरिया की साफ सफाई जैसी सुविधाएं शामिल है। 2024 सर्विसेज चार्ज रेट की बात करें तो ये 1357 से लेकर के 1585 रुपए प्रति वर्ग फुट है हर साल। वहीं 1500 स्क्वायर फीट फ्लैट का अंदाजा जो खर्चा है वो 20 से 37.7 लाख सालाना बैठता है। 2 साल में टोटल लगभग 40 से 45 लाख का खर्चा आता है। यानी सिर्फ सर्विसेज चार्ज देने भर के पैसों में भारत के कई शहरों में एक 2 BHK फ्लैट आराम से खरीदा जा सकता है। रेजिडेंसी वीजा भी मिल सकता है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को वीजा का फायदा भी मिलता है। निवेश राशि वीजा लाभ मिलता है 7,50,000 दिरहम यानी कि 1,70,00,000। 2 साल का रेसिडेंसी वीजा आपको मिल जाएगा अगर इतने की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो इंडियन करेंसी में लगभग 4.5 करोड़ रुपए होते हैं तो 10 साल का गोल्डन वीजा आपको मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वहां का निवासी होना जरूरी नहीं है। इसी वजह से भारतीय निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किराया रिटर्न भारत से बेहतर यहां पर मिलता है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार दुबई में हाई एंड प्रॉपर्टी खरीदने वालों में भारतीय निवेशक दूसरे नंबर पे है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि दुबई में किराया रिटर्न मुंबई, दिल्ली जैसे भारतीय महानगरों से ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशक अक्सर एक यूनिट खरीद कर उसे किराए पर देते हैं जिससे 8 से 10% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है, जबकि भारत में ये रिटर्न 2 से 3% तक सीमित है। भारतीय प्रवासी बना लखपति। दुबई में नौकरी के 4 महीने बाद ही चमकी किस्मत। किस्मत कब किसका दरवाजा खटखटा दे ये कोई नहीं जानता। केरल के रहने वाले 29 साल के श्रीराज MR को तो यकीन ही नहीं था कि नौकरी शुरू करने के महज 4 महीने के भीतर ही वो करोड़ों रुपए जीत लेंगे। बुधवार को हुए दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम ड्रॉ में श्रीराज और उनके सहकर्मी प्रदीप चाल्टन ने मिलकर खरीदे गए टिकट से 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 9 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। नियमों के मुताबिक दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि इनाम बराबरी से नहीं बल्कि अनुपात में बचेगा। इसमें 25% हिस्सा श्रीराज को और 75% हिस्सा जो है वो प्रदीप को मिलेगा। प्रदीप पिछले 1 दशक से लगातार टिकट खरीद रहे हैं। कई बार कोशिश की लेकिन जीत नहीं मिली। इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी और को भी साथ ले लिया जाए। उन्होंने श्रीराज से पूछा कि टिकट में पार्टनर बनना चाहोगे। श्रीराज हंसी में मान गए और कहते हैं कि मैंने सोचा क्यों नहीं, शायद किस्मत बदल जाए और वाकई ऐसा ही हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। प्रदीप ने बताया कि मुझे लगा पहले मजाक है, जब फोन आया तो भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब देखा कि कॉल DDF से ही है तो दिल की धड़कन बढ़ गई। सच कहूँ तो ये हमारी साझा मेहनत का नतीजा है, लेकिन किस्मत ज़्यादा श्रीराज पर मेहरबान हुई। अप्रैल में ही अकाउंट असिस्टेंट की नौकरी लेकर UAE आए श्रीराज कर्मा इलाके में रहते हैं। उन्होंने बताया कि घर पर वो कभी कभार टिकट खरीदा करते थे लेकिन कभी जीत नहीं मिली। मैंने इतनी जल्दी जीतने का सोचा भी नहीं था। जब प्रदीप ने मुझे खबर दी तो मैंने उनसे कई बार कंफर्म करने को कहा। फिर मैंने घर फोन किया और अपने माता पिता को बताया। वो लोग भी खुश होकर रो पड़े। अविवाहित श्रीराज ने मजाक में कहा कि अब तो ये न्यूज दिखाकर मैं शादी के लिए हाँ करा सकता हूँ, लेकिन तुरंत जोड़ते हैं कि असलियत मैं तभी बताऊंगा जब रिश्ता पक्का हो जाएगा। दोनों विजेताओं ने अपनी तस्वीरें पब्लिक करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ऐसी चीजें कभी कभी नेगेटिव असर भी डाल सकती है। हम खुश हैं और इसे निजी ही रखना चाहते हैं। देखिए, दुबई ड्यूटी फ्री का ये ड्रॉ पहले भी कई भारतीय प्रवासियों की किस्मत बदल चुका है। इस जीत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि मेहनत और धैर्य के साथ थोड़ी सी किस्मत मिल जाए तो जिंदगी पलक झपकते बदल सकती है। श्रीराज के लिए दुबई अब सिर्फ नौकरी करने की जगह नहीं बल्कि सपनों का शहर बन चुका है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए UAE खबर पर।